हेलो बच्चों, द परफेक्ट क्रिएटर्स में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम नवबोध से कक्षा 12वीं के गणित के क्वेश्चंस बना रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10B सदिशों का गुणनफल, जिसके 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2। उसी के आगे आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3। इसमें हम क्या क्वेश्चंस करेंगे, किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लिया है। हमको क्या दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु हमको दिया हुआ D, तो हमको ये सिद्ध करने वाला पोर्शन दिया हुआ है। तो हम क्या काम करने वाले, एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। हमको कोई पर्टिकुलर त्रिभुज ऐसा दिया नहीं है, तो हम एक त्रिभुज ले लिए हैं। ये देख लिए ABC, इसको हम मूल बिंदु ले लेंगे A को, इसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर ले लेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर C वेक्टर ले लेंगे। अब हमको BC का मध्य बिंदु दिया हुआ है D, तो हम इसका मध्य बिंदु D ले लेंगे। अब हमको जो प्रूफ करना है उसमें AD है, तो इस AD को भी मिला देते हैं हम इस प्रकार से। तो ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम देख चुके हैं। दो बिंदुओं का मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकलता है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना, तो यानी B वेक्टर प्लस C वेक्टर अपॉन 2। तो इसका 0 वेक्टर, इसका B वेक्टर, इसका C वेक्टर, इसका B प्लस C वेक्टर अपॉन 2 होगा। अब जो फॉर्मूला है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम वैल्यू को रख देंगे। तो हमने अब इसी को सिस्टमेटिक जो बोला था उसको लिख लिया है। त्रिभुज ABC को A को मूल बिंदु ले लिया, B का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश B और C का स्थिति सदिश। तो हमको ओ ओरिजिन है, तो AB की वैल्यू होगी B वेक्टर और AC की वैल्यू होगी C वेक्टर, पहला पॉइंट। दूसरा हिंट दिया है कि D B और C का मध्य बिंदु है, इसलिए D का स्थिति सदिश हो गया B प्लस C अपॉन 2। और यहाँ से डायरेक्ट हम जब इसको देखते हैं A से D, A तो मूल बिंदु है, तो उसका वैल्यू हो जाएगी B प्लस C वेक्टर अपॉन 2। लेफ्ट हैंड साइड लिया, जो हमको दिया था AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायरिंग। इसमें वेक्टर का साइन नहीं है बच्चों, हम वेक्टर का साइन लगा लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर स्क्वायरिंग में वेक्टर लगा सकते हैं और हटा सकते हैं, यानी कि वो अदिश के रूप में भी काम करता है, सदिश के रूप में भी काम करता है जब इसका स्क्वायरिंग हो। तो AB वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास B का वेक्टर का स्क्वायरिंग, और AC की वैल्यू है C वेक्टर का स्क्वायरिंग। वेक्टर का साइन को हमने हटा दिया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड था। अब मैं राइट हैंड साइड लूँगी और उसमें वैल्यू को AD की जगह B प्लस C वेक्टर अपॉन 2 भी रख दूँगी। तो देखिए हमने राइट हैंड साइड लिखा है AD का स्क्वायरिंग प्लस BD का स्क्वायरिंग, वेक्टर का साइन लगा दिया हमने। AD का फॉर्मूला तो हम पिछले इसमें निकाल चुके हैं, AD की स्थिति से B प्लस C वेक्टर का अपॉन 2। अब हमको यहाँ पर निकालना है BD। तो आप इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पीछे वाला जो बिंदु है D का स्थिति सदिश में से सामने वाले की स्थिति सदिश यानी B की स्थिति सदिश को माइनस कर दीजिए। ये तो सेम चलता रहेगा। D का स्थिति सदिश हम देख चुके हैं, B वेक्टर प्लस C वेक्टर अपॉन 2। B का स्थिति सदिश B वेक्टर, इसको एलसीएम ले लिया हमने। B में से -2B गया है तो -B आ रहा है, तो मैंने C को पहले ले लिया। अब यहाँ पर ये 2 और 2 है, स्क्वायरिंग है, तो इसको मैं 4 करके कॉमन ले रही हूँ। और फार्मूला हम जानते हैं कि स्क्वायरिंग में हम फार्मूला कैसे लगाते हैं, उसका फार्मूला कॉपी आपके सामने लेकर आती हूँ। तो देखिए मेरे फार्मूला कॉपी आपको पिछले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने दिखाया है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर का होल स्क्वायरिंग, तो हम A वेक्टर का स्क्वायरिंग प्लस 2A डॉट B प्लस B वेक्टर का स्क्वायरिंग इस फॉर्म से खोल सकते हैं, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे हम। तो देखिए मैंने यहाँ पर वैल्यू रख ली, B वेक्टर का स्क्वायरिंग प्लस C वेक्टर का स्क्वायरिंग प्लस 2B डॉट C। इसमें C पहले, तो C वेक्टर का स्क्वायरिंग प्लस B वेक्टर का स्क्वायरिंग माइनस 2C डॉट B। अब हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में हमारे ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, यानी B डॉट C और C डॉट B में कोई फ़र्क नहीं है, तो ये उस कंडीशन में ये टर्म्स और ये टर्म्स हमारा सेम कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब B वेक्टर 2 बार आ गया, तो 2B वेक्टर और 2C वेक्टर रुके, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास B का स्क्वायरिंग प्लस C का स्क्वायरिंग आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने त्रिभुज ABC में प्रूफ करना है हमको। ABC तीनों में से कोई एक एग्जाम में आ सकता है हमको प्रूफ करने के लिए। यदि A है तो प्रूफ करने का फॉर्मूला ही है बच्चों, उसको हम प्रूफ करें। A है तो यहाँ पर B और C रहेगा, देखिए B cos C प्लस C cos B। एंगल जब लेंगे आप कैपिटल लेटर्स में लेंगे, और ये जो स्मॉल लेटर्स है वो साइड शो करते हैं अपना। A है तो इसमें यहाँ पर देखिए A नहीं रहेगा, B और C का कॉम्बिनेशन। B है तो इसमें C और A का कॉम्बिनेशन रहेगा, C cos A प्लस A cos C। और C है तो इसमें A और B रहेगा, देखिए A cos B प्लस B cos A। तीनों में से किसी एक को हम सिद्ध कर सकते हैं, बाकी दोनों उसी प्रकार बन जाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या काम करना पड़ेगा, एक त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं बच्चों। तो जनरली हम त्रिभुज ABC को ऐसे ही शो करते हैं, हम इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं और C।
जब हम त्रिभुज ABC ले लेते हैं तो अंदर के इस कोण को हम A शो करते हैं, इस कोण को हम B शो करते हैं अंदर वाले को, और इस कोण को हम C शो करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, A से B को बाहर ऐसा एक्सटेंड कर लेते हैं, B से C को यहाँ एक्सटेंड करते हैं और इस A वाले को इस तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं हम। तो अंदर वाला B है बच्चों, तो बाहर वाला हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस B, क्योंकि ये पूरा कितना होता है 180 अंश। अंदर वाले को हम C बोल रहे हैं तो बाहर वाला कोण हो जाएगा पाई माइनस C। अंदर वाले को A बोलते हैं तो बाहर वाला कोण हमारा हो जाएगा पाई माइनस A। तो अब हम उसका फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हम सदिश के रूल से जानते हैं कि हम A से यदि चलते हैं, A से चल के B पर पहुँचे AB वेक्टर, B से चल के C पर पहुँचे BC वेक्टर, और C से चल के A पर पहुँचे CA वेक्टर। तो जहाँ से चल के हमारी पोजीशन वापस एंडिंग में यदि वहीं पर पहुँचते हैं तो वेक्टर फॉर्म में इसके आंसर क्लोज में आकृति में बनता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। और आप जानते हैं कि A कोण A के सामने के जो भुजा है BC उसको A वेक्टर से शो करते हैं, कोण B के सामने की भुजा AC उसको B वेक्टर से शो करते हैं, और कोण C के सामने की भुजा AB को C वेक्टर से शो करते हैं। तो AB वेक्टर यानी कि C वेक्टर देख लीजिए, AB वेक्टर यानी C वेक्टर, BC को ले लिया हमने A वेक्टर और CA को ले लिया हमने B वेक्टर, तीनों का सम इक्वल टू 0 आ गया। तो अब मैं सबसे पहला वाला पोर्शन प्रूफ करने के लिए जा रही हूँ। तो B यहाँ है, तो मैं यहाँ B को लेफ्ट हैंड साइड में रखकर बाकी A और C को राइट हैंड साइड में ले जाइए। यदि C प्रूफ करना रहेगा तो C को उस तरफ रखकर बाकी दोनों टर्म्स को इधर ले जाइए, और A को प्रूफ करना रहेगा तो A को लेफ्ट हैंड साइड में रखकर बाकी दोनों टर्म्स को उस तरफ ले जाइए। तो पहला पोर्शन B वाला है, तो मैं B को ले रही हूँ। तो मैंने A प्लस C को राइट हैंड साइड में ले गया विथ माइनस साइन के साथ। अब मेरे को यहाँ पर B कहीं वेक्टर का साइन नहीं है बच्चों, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर B वेक्टर का अदिश गुणा दोनों पक्ष में कर दे रही हूँ। B वेक्टर का अदिश गुणा लेने पर लेफ्ट हैंड साइड में B डॉट लगाया, राइट हैंड साइड में B डॉट लगाया, ये स्क्वायरिंग हो गया। यहाँ आ जाएगा B डॉट A माइनस के साथ B डॉट C। हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड तो सेम चलता रहा है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है कि पहला वेक्टर का मॉड दूसरे वेक्टर का मॉड कॉस। अब देखिए यहाँ पर B और A ये दोनों हैं एंगल A और B। हम हमेशा ऐसे अंदर के एंगल को नहीं लेते, हम बाहर के एंगल को लेते हैं डेफिनेशन से इसका। ये A और B के बीच का एंगल पाई माइनस C है, तो हम फॉर्मूले के अनुसार कॉस पाई माइनस C हो गया। सेम यहाँ पर हमारे पास B और C, तो B वेक्टर का मॉड C वेक्टर का मॉड और कॉस पाई माइनस A। यहाँ पर हमारे पास B वेक्टर और C वेक्टर, तो दोनों कोण A पॉइंट में मिल रहे हैं, तो हमको कोण कौन सा लेना है, पाई माइनस A ले लिया हमने। और हम जानते हैं कि पाई माइनस कौन से चतुर्थांश में काम करता है, इस पर हमने पूरा एक वीडियो बनाया है, हम लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कि हम इसमें कोई भी चतुर्थांश के अनुसार कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर ये भी माइनस कॉस C आएगा इसकी वैल्यू, और ये माइनस कॉस A आएगी। वो दोनों क्या कर देंगे, इसको पॉजिटिव बना देंगे। तो अब B वेक्टर का मॉड को हम A वेक्टर का मॉड A, B वेक्टर का मॉड B और C वेक्टर का मॉड को हम C लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी जो वेक्टर का फॉर्म था स्क्वायरिंग में तो हट जाता है, तो सब में से B एक अदिश राशि दिख रही है। हम जब भी कैंसिल करते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हमेशा ये याद रखिए उसको अदिश फॉर्म में लेकर आइए, उसके बाद कैंसिल करिए। तो अब ये सब अदिश राशि में कन्वर्ट होगी, तीनों से हम B कॉमन निकाल के कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास ये आंसर हमारा प्राप्त हो जाता है। तो बाकी दोनों को भी आप इसी मेथड से बना सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है, वो भी त्रिभुज ABC में है। ये भी फॉर्मूला ही काम करता है। इसके 3 फॉर्म होते हैं बच्चों, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का। किसी को एक का सिद्ध करने का मेथड आप यदि आप समझ लेते हैं तो दूसरा और तीसरा सेम मेथड से बन जाएगा। यदि यहाँ देखिए फॉर्मूले में कैसा है, A स्क्वायरिंग है तो यहाँ पर A नहीं है, देखिए बच्चों B स्क्वायरिंग प्लस C स्क्वायरिंग माइनस 2BC लेंगे। BC है फॉर्म मेन है, और जब A का स्क्वायरिंग है तो कॉस A। BC है तो यहाँ पर B नहीं रहेगा, AC रहेगा देखिए, और B का स्क्वायरिंग है तो एंगल कॉस B आएगा, C का स्क्वायरिंग है तो एंगल कॉस C आएगा, और यहाँ पर C नहीं रहेगा, A स्क्वायरिंग प्लस B का स्क्वायरिंग माइनस 2AB। तो इसको सिद्ध करना है तो हमारे पास त्रिभुज ABC में, तो अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया सेम है। त्रिभुज ABC में हमारे पास क्या होता है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर अपॉन क्या होता है, तीनों का प्लस 0 होता है। तो वही से स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए आपके सामने वही फॉर्म ले लिया मैंने, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इक्वल टू 0। सबसे पहले कोई 2 टर्म्स को उस तरफ लेके जाइए, C है यदि C का आपका स्क्वायरिंग लाना है तो C को उस तरफ लेकर जाइए, तो C उस तरफ लेकर चले गए हम, तो हमारे पास C वेक्टर इक्वल टू हो गया माइनस A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर पूरे वाले में वर्ग है, तो हम दोनों पक्ष में वर्ग कर रहे हैं। वर्ग करने का तरीका तो आपको फॉर्मूले में क्लियर ही हो गया है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। A वेक्टर का स्क्वायरिंग प्लस B वेक्टर का स्क्वायरिंग प्लस A डॉट B।
वेक्टर स्क्वायरिंग रहता है तो हम जानते हैं कि वेक्टर का साइन हट जाता है, तो मैं तीनों में से वेक्टर का साइन हटा दे रही हूँ, ए बी और सी में से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस पाई माइनस सी। तो ए बी के बीच में एंगल देख लीजिए आप, ए बी के बीच का एंगल हमारे पास ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इसके एंगल को लिखना है अपन को पाई माइनस सी। और कॉस पाई माइनस सी सेकंड चतुर्थांश के कारण ये माइनस कॉस सी हो जाता है, तो ये माइनस सामने आ गया, तो हमारे पास जो प्रूफ करना है आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो मैंने सी वेक्टर प्रूफ किया है, आप सेम इस प्रकार ए वेक्टर और बी वेक्टर भी प्रूफ कर सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया बच्चों। 4 में 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करना है 2bc cos a प्लस सी ए कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से इस्तेमाल करते हैं। और डायग्राम वही का बच्चों कि त्रिभुज बनाना है आपको, ए बी सी लेना है और तीनों के बाहर के कोण लेने, जो पहले क्वेश्चन में लिया था हमने, तो सेम बनाते हैं अब हम। तो मैंने क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन लिख लिया है। और हमारे पास ये दिमाग में रहे फॉर्मूले को याद रखना है कि हमारे पास जब हम इस डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा। तो हमको यहाँ पर माइनस कॉस थीटा, इसलिए सब में मैं क्या काम कर रही हूँ, माइनस का यूज़ करने के लिए उस माइनस को मैंने कॉमन भी ले लिया है। तो अब यहाँ पर क्या कर लिया है, कॉस ए को माइनस कॉस पाई माइनस ए, कॉस बी को माइनस कॉस पाई माइनस सी, कॉस सी को माइनस कॉस पाई माइनस सी लिखना है और माइनस को कॉमन निकाल लिया। और आप जानते हैं बी है और सी है, तो बी वेक्टर का मॉड सी वेक्टर का डॉट मॉड हम लिख सकते हैं। सी ए को सी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर का मॉड, ए बी को ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड। तो ये फॉर्मूला आप हम जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर है ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड और कॉस ए बी के बीच का एंगल को पाई माइनस सी, ए और बी के बीच का एंगल पाई माइनस सी। तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर बी सी लिया तो ये बी डॉट सी का फार्मूला हो गया, ये सी डॉट ए का फार्मूला हो गया, ये ए डॉट बी का फार्मूला हो गया। तो ये सामने 2 है, यानी कि सब ए बी 2 बार, बी सी 2 बार, सी ए 2 बार। तो हम इसको सिस्टमेटिकली जमा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं। तो मैंने क्या काम कर लिया है, ए बी ले लिया और साथ में ए सी ले लिया। कैसे आपको याद रखना है, इसको ऐसे जमाना है करके, दोनों से ए डॉट को पहले लिख लीजिए, ए बी ए प्लस ए डॉट सी, ए कॉमन वाला पहले हो गया, बी वाले को पहले लिख लीजिए बी सी प्लस बी ए, पी सी वाले को पहले लिख लीजिए सी ए प्लस सी बी। तो यहाँ पर इस स्थिति में क्या हो जाएगा, क्या हमारे पास सब दो 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 है, तो ये 2 के कारण हमने सबका इस्तेमाल कर लिया। इन दोनों में से आप ए डॉट कॉमन निकाल लीजिए, इसमें से बी डॉट कॉमन निकाल लीजिए, इसमें से सी डॉट कॉमन निकाल लीजिए। और हम देख चुके इतने देर से 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं कि ए वेक्टर का मॉड प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 होता है, यानी कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू लेनी है तो माइनस ए होगा, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर की वैल्यू लेनी है तो माइनस बी होगा, और ए प्लस बी वेक्टर की वैल्यू लेनी तो माइनस सी वेक्टर होगा। तो ये हो गया माइनस ए वेक्टर का स्क्वायरिंग माइनस बी वेक्टर का स्क्वायरिंग माइनस सी वेक्टर का स्क्वायरिंग, और हमारे पास माइनस था तो ये 3 हो गया। प्लस में एक वेक्टर का स्क्वायरिंग बी वेक्टर का स्क्वायरिंग और सी वेक्टर का स्क्वायरिंग। और आप जानते हैं कि जब इस स्थिति में रहता है तो अब हम वहाँ पर क्या काम करते हैं, वेक्टर का साइन हट सकता है, तो यहाँ पर ए का स्क्वायरिंग बी का स्क्वायरिंग सी का स्क्वायरिंग, जो हमारा राइट हैंड साइड का टर्म्स है। अब हम इसी का सेकंड पार्ट ले लेते हैं। तो अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट ले लिया है। सेकंड पार्ट है ए सी कॉस बी माइनस बी सी कॉस ए। सेम हम जैसे पिछले क्वेश्चन से बनाए थे उसी क्वेश्चन के अनुसार हम बनाते हैं उसको। तो देखिए फर्स्ट पोर्शन के अनुसार ही सेम मैंने वही मेथड को ले लिया है। बहुत सारे तरीके होते थे, ताकि हम एक ही मेथड से करें तो ज़्यादा देर याद रहे। हम देखते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने माइनस यहाँ पर लगाया है, कॉस में माइनस का इस्तेमाल करना है हमको, तो मैंने बैलेंस में माइनस कर लिया। और कॉस भी को हम कॉस पाई माइनस बी लिख सकते हैं, और माइनस कॉस ए को कॉस पाई माइनस ए लिख लिया इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए। और ए और सी है तो ए वेक्टर का मॉड सी वेक्टर का मॉड, बी सी को बी वेक्टर मॉड सी वेक्टर मॉड लिख सकते हैं, क्योंकि हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का। इस फॉर्मूले को आप जानते ही हैं, ए डॉट बी बराबर होता है ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। यहाँ पर जहाँ ए बी इन दोनों के बीच का एंगल होता है, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला बन गया ए डॉट सी, यहाँ फार्मूला बन गया बी डॉट सी। बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन खोल रहे हैं, तो ये प्लस हो गया प्लस बी डॉट सी। राइट हैंड साइड में दोनों के सी डॉट सी कॉमन निकाल लिया हमने, और माइनस कॉमन निकालने से ए माइनस बी वेक्टर हो रहा है। अब हमको जो प्रूफ करना है उसको ए और बी के फॉर्म में लाना है, और यहाँ पर हमारे पास सी है तो हम जानते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 होता है। तो सी वेक्टर का फॉर्मूला वैल्यू हो गई माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट में, तो यहाँ लिख लिया माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी के अनुसार ए वेक्टर का स्क्वायरिंग माइनस बी वेक्टर का स्क्वायरिंग। तो हमारा वेक्टर का साइन को हटा दीजिए, तो ए स्क्वायरिंग माइनस बी स्क्वायरिंग हो गया, इसका राइट हैंड साइड आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिया है मैंने, सदिश विधि से सिद्ध करिए कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का जो सूत्र है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी।
प्लस वाले में माइनस वाले में प्लस। इस सूत्र को हमको सदिश विधि से सिद्ध करना है। ऐसी साइन में भी आता है बच्चों। तो जब आपको कॉस में आएगा तो याद रखिए कि कॉस का फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, इसलिए इसको कॉस डॉट प्रोडक्ट के मेथड से करेंगे। जब हम नेक्स्ट जब समझाएंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन के फॉर्मूले को सिद्ध करेंगे। तो आज इस दोनों को फॉर्मूले को सिद्ध करने जा रहे हैं। दोनों ही मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले प्लस वाले को समझाने जा रही हूँ। तो प्लस वाले के लिए डायग्राम में क्या करना है, जैसा मैं बोलते चली जाऊँगी बच्चों वैसे आपको थ्योरी भी लिखना है। तो आप क्या करेंगे, आप ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया आपने। तो हम क्या करेंगे, दो ओ एक्स, ये ओ एक्स और ओ वाई दो परस्पर लंबवत रेखाएं हैं, लिख लिया। इसके अनुदिश मात्रक सदिश को हम आई कैप लिख लेंगे बच्चों, आई कैप। इस और ओ वाई के अनुदिश मात्रक सदिश लिख लेंगे हम जे कैप। जो बोलती जा रही हूँ उसी को थोड़ी लिख कर भी आपको दिखाऊंगी मैं बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ओ एक्स ये तल पे हम क्या काम करने वाले हैं, एक रेखा लेंगे ओ पी। ये ओ पी एक रेखा लिया जो एक्स एक्सिस के साथ ए एंगल बनाएगी। क्योंकि प्लस का साइन है तो हम ये वाले नीचे वाले क्वाड्रेंट में हम लेंगे ये नीचे वाई डैश। आप जानते हैं कि वाई डैश होता है जब ये जे कैप है तो इसका माइनस में माइनस जे कैप नीचे आ जाएगा। अब दूसरी रेखा लेंगे हम ओ क्यू जो एक्स एक्सिस के साथ बी एंगल बनाएगी। तो दोनों ओ पी और ओ क्यू के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। तो हमारा ए प्लस बी के लिए ये डायग्राम बनने वाला है। फिर अगला स्टेप्स क्या काम करेंगे कि हम इस पर ओ पी पर एक बिंदु ले लेंगे कोई भी, और उससे यहाँ पर हम लंब डालेंगे। यहाँ पर पी ये डालिए लंब, और यहाँ से हम दूसरा लंब डालेंगे ये। तो नामकरण कर देते हैं बच्चों, ए बी सी है, एक्स वाई जेड है। तो ये एक्स लिख लिया मैंने, वाई लंब डाला, और जेड से पी लंब डाला, ये लिख लिया मैंने। तो हमारे पास इस त्रिभुज में एक त्रिभुज मिला ओ एक्स वाई और एक त्रिभुज मिला ओ पी जेड। इस त्रिभुज में कोण ए है, इस त्रिभुज में हमारे पास कोण बी है। तो अब हम इसको हम कैसे फॉर्म में लिखेंगे इसको देखिएगा। तो जो अभी मैंने जो थ्योरी बताई है इसको मैं लिख कर बता रही हूँ आपको बच्चों। तो आपके सामने मैं फिर से याद करवा रही हूँ कि ओ एक्स और ओ वाई दो परस्पर लंबवत रेखा हैं। ओ एक्स के अनुदिश मात्रक सदिश आई कैप, ओ वाई का अनुदिश मात्रक सदिश जे कैप है। ओ एक्स और ओ वाई समतल पर हमारे पास दो रेखा ओ पी और ओ जेड इस प्रकार हैं कि ओ पी एक्स अक्ष के साथ ए एंगल और ओ जेड एक्स अक्ष के साथ बी एंगल बनाती हैं। अब हमने क्या किया, ओ पी पर एक बिंदु एक्स से एक्स अक्ष पर लंब एक्स वाई डाला, और दूसरा लिखेंगे हम ओ क्यू पर एक बिंदु जेड से ओ एक्स पर लंब जेड स्मॉल पी डाला। तो इसी डायग्राम को आपके सामने पुनः बना कर रखा है मैंने सिस्टमेटिकली, देख लीजिए। तो यहाँ से देख रहे हैं कि आप एक्स ओ जेड के बीच का एंगल ए प्लस बी है, तो ये हो गया। हमने ये जो पॉइंट लिया था ओ पी पर एक्स पॉइंट लिया था जिससे हमने लंब डाला था, हम इसको मात्रक एक इकाई एक यूनिट मान लेते हैं। ओ एक्स की वैल्यू को एक ले लेते हैं। उसी प्रकार हम जब यहाँ पर ओ जेड लिया था ओ जेड, तो उस ओ जेड की वैल्यू को भी हम 1 ले लेते हैं। यानी कि इसकी वैल्यू को यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 ले रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को 1 ले रहे हैं फार्मूला बनाने के लिए। अब ऊपर वाले त्रिभुज को देखिए, ओ एक्स वाई में लिखा मैंने, साइन ही होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब है एक्स वाई और कर्ण है ओ एक्स, एक्स वाई अपन ओ एक्स। तो हमारे पास यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू मिल गई ओ एक्स साइन ए, लिख लिया। अब इसी त्रिभुज हम कॉस ए लिख लेंगे, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी आधार बट्टे कर्ण। तो आधार है ओ वाई, कर्ण है ओ एक्स, ओ वाई अपन ओ एक्स। तो यहाँ से ओ वाई की वैल्यू मिल गई ओ एक्स कॉस ए। इसका इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा, बीच में यूज़ होगा बच्चों, इसलिए हमने पहले से लिख लिया। जैसे इस त्रिभुज में हमने साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकाली, अब नीचे वाले त्रिभुज में भी हम साइन बी और कॉस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। त्रिभुज में ये देखिए थोड़ा सा उल्टा त्रिभुज है बच्चों, लंब ये है तो ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ और लंब हुआ हमारा पी जेड। तो साइन भी जब निकालेंगे तो लंब बट्टे कर्ण, तो लंब है हमारे पास पी जेड बट्टे कर्ण है ओ जेड, पी जेड बट्टे ओ जेड। तो हमारे पास पी जेड की वैल्यू मिल गई ओ जेड के साथ साइन बी। अब उसके बाद हमारे पास इसी त्रिभुज में हम लिख ले रहे हैं क्या, कॉस बी।
कॉस बी होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है हमारे पास ओ पी और कर्ण है ओ जेड, तो ओ पी बटा ओ जेड, तो यहाँ से ओ पी की वैल्यू मिल गई ओ जेड कॉस बी। तो हमें पास ये जो 4 इक्वेशन मिल रहे हैं, हम चारों इक्वेशन को 1 2 3 4 नाम दे देते, इसका इस्तेमाल करेंगे हम। तो अब हम नेक्स्ट थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, इस त्रिभुज में हम ओ एक्स वाई में सदिश के वेक्टर से ओ एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं। ओ एक्स वेक्टर बराबर ओ वाई वेक्टर प्लस वाई एक्स वेक्टर, तो मैंने लिख लिया इसको। वेक्टर के साइन है यहाँ पर, हम उसको अदिश और सदिश के मात्रा सदिश के रूप में तोड़ सकते हैं। ओ वाई, तो ये ओ वाई हमारे पास एक्स एक्सेस में उसका अनुदिश मात्रा सदिश आई कैप है, तो हम ओ वाई वेक्टर को लिख सकते हैं ओ वाई आई कैप। और इसी प्रकार हमारे पास वाई एक्स वाई जेड एक्स के वाई एक्सेस के पैरेलल है, जिसका मात्रक सदिश जे कैप है, तो हम वाई एक्स वेक्टर को हम लिख सकते हैं वाई एक्स और साथ में जे वेक्टर। देखिए, तो हमने ये जो वेक्टर का साइन था उसको अदिश और मात्रा सदिश के रूप में अलग अलग तोड़ दिया। इसलिए क्या था कि ओ वाई और वाई एक्स की हम वैल्यू रख सकें, तो हम यहाँ पर पहले निकाल चुके थे ओ एक्स और ओ वाई की वैल्यू। ओ वाई की वैल्यू ओ एक्स कॉस है, एक्स वाई की वैल्यू है ओ एक्स साइन है। ये दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, ओ एक्स कॉस है ओ एक्स साइन है। अब हमने जब लिया था ओ एक्स को मात्रक सदिश माना था, एक माना था, तो इसको हटा दिया तो कॉस ए आई कैप साइन ए जे कैप आ गया। तो हमारे पास ओ एक्स की वैल्यू को निकाल लिया हमने। सेम इसी प्रकार नीचे वाला जब त्रिभुज है, तो कौन सा वाला त्रिभुज की बात कर रही हूँ बच्चों में, ओ पी जेड में। ओ पी जेड में हम ओ जेड की वैल्यू को निकालेंगे, तो मात्रा यदि हम एक सदिश के रूप में देखें तो ओ जेड सदिश की वेक्टर वैल्यू आती है ओ पी सदिश प्लस पी जेड सदिश, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है ओ पी सदिश प्लस पी जेड सदिश। अब इसको भी सेम वही काम कर रहे हैं बच्चों, वेक्टर है उसको अदिश के रूप में अलग करके मात्रक सदिश को अलग कर रहे हैं, पी जेड को अदिश के रूप में अलग करके उसको मात्रक सदिश के रूप में अलग कर रहे हैं। तो ओ पी वाली लाइन तो हमारे पास एक्स एक्सिस को शो करती है, तो जिसके अनुसार मात्रक सदिश आई कैप तो लिख लिया, परंतु ये जो पी जेड है वो पी जेड वाई एक्स एक्सिस के नीचे है और नीचे वाले का अनुदिश मात्रक सदिश है वाई एक्स का अनुदिश माइनस जे कैप, इसलिए हम यहाँ पर जब इस्तेमाल करेंगे बच्चों तो माइनस जे कैप लिखेंगे, क्योंकि पी जेड नीचे की तरफ है। अब ओ पी और पी जेड की हम वैल्यू रखेंगे जो पहले निकाल चुके थे, देख लीजिए ओ पी ओ जेड कॉस बी, पी जेड की वैल्यू है ओ जेड साइन बी, वो वैल्यू को हम यहाँ पर रख ले रहे हैं ओ जेड कॉस बी ओ जेड साइन बी। ओ जेड तो हमने 1 माना था, सेम ओ जेड 1 हो गया, तो कॉस बी आई और साइन बी जे आ गया। तो हमारे पास अब मिल गया है ओ एक्स की वैल्यू ओ जेड की। अब हमको दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो नेक्स्ट स्टेप हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो हमने दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, डॉट प्रोडक्ट करके दोनों की वैल्यू ओ एक्स डॉट ओ जेड की वैल्यू को लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड में अलग काम करते चलते हैं, राइट हैंड साइड में अलग काम करते चलते हैं। दोनों का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वेक्टर का मॉड दूसरे वेक्टर का मॉड और कॉस दोनों के बीच का एंगल। यहाँ पे हमारे पास ओ एक्स और ओ जेड है, तो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ओ एक्स हमारी ये लाइन है, ओ जेड हमारी ये लाइन है और दोनों के बीच का एंगल ए प्लस बी है, इसलिए हम दोनों के बीच के एंगल को यहाँ पर कॉस ए प्लस बी लिखेंगे। और राइट हैंड साइड में डॉट प्रोडक्ट हम पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं कि जब आई के साथ आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई की वैल्यू होती है 1, तो आई कॉस ए कॉस बी आ जाएगा। जब आई के साथ जे करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 0, तो टर्म्स 0 हो गया। जे के साथ आई करेंगे तो टर्म्स 0 हो गया, और जब जे के साथ जे की वैल्यू करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो साइन ए साइन बी आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड में आ गया हमारे पास कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब लेफ्ट हैंड साइड को देख लीजिए, वेक्टर का मॉड है ओ एक्स और ओ जेड वेक्टर का मॉड है, तो ये अदिश में टर्म्स में बदल गया, और इसकी वैल्यू को हम जब डायग्राम में लिए थे तो 1 लेकर चले थे, तो ये हट गया, तो हमारे पास कॉस ए प्लस बी की वैल्यू होगी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आज के क्वेश्चन के लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जैसा प्लस वाले में किया था सेम करना है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, उसको देख लीजिए। मैं दोबारा समझा रही हूँ आपको, जो बोलते जा रही हूँ वही लिखा है मैंने कि समतल पर ओ एक्स ओ वाई दो परस्पर लंबवत रेखाएं हैं। ओ एक्स के अनुदिश मात्रक सदिश आई कैप, ओ वाई के अनुदिश मात्रक सदिश जे कैप है। अब ओ पी और ओ क्यू दो सरल रेखाएं ओ एक्स के एक ही ओर है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ओ पी को ऊपर लिया था, ओ एस को नीचे लिया था, दूसरा ऊपर ए कोण बना रहा था नीचे बी कोण, तो टोटल ए प्लस बी था। परंतु इस क्वेश्चन में हमारे पास ए माइनस बी है, तो हम क्या काम कर रहे हैं, ओ पी जो लाइन ले रहे हैं ओ पी एक्स एक्स के साथ ए एंगल बनाती है,
और ओ क्यू लाइन एक्स अक्ष के साथ भी एंगल बनाती है। तो जब हम ओ पी ओ क्यू इसके बीच का एंगल ये वाला की बात करते हैं, ये पूरा ए है, नीचे वाला बी है, ये वाला एंगल हो जाएगा ए माइनस बी। तो माइनस को जब प्रूफ करना रहेगा तब आपको दोनों रेखाएं ऊपर बनानी होगी। जब प्लस वाला फार्मूला आएगा तो ओ पी ऊपर बनेगा, ओ क्यू नीचे बनेगा। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद हमने क्या काम किया कि ओ पी पर एक पॉइंट ओ आर इस प्रकार लिया है कि इसको हम क्या मान के चलते हैं, मात्रक, एक इकाई। और ओ आर से हमने एक्स अक्ष पे लंब आर एम डाला। सेम इसी प्रकार ओ के ऊपर हमने एक बिंदु लिया एस, इस प्रकार की ओ एस की वैल्यू को मात्रक एक लिख कर चलेंगे और एस से हम एक्स अक्ष पर लंब एस एन डालेंगे। इतना हमने जो बोला है मैंने उसको थ्योरी में लिखा। सेम जैसे पिछले वाले में किया था हमने इस त्रिभुज में हम साइन ए और कॉस ए निकालेंगे। जब साइन ए निकालेंगे, लंब बट्टे कर्ण, लंब है आर एम, बट्टे कर्ण है ओ आर, आर एम बट्टे ओ आर। तो आर एम की वैल्यू होगी ओ आर साइन ए, और ओ आर हम कितना लेकर चल रहे हैं इसकी वैल्यू को 1। तो हमारे पास आर एम की वैल्यू हो गई साइन ए। जब इसी त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं कौसे की, कौसे होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार हो गया हमारे पास ओ एम, कर्ण हो गया ओ आर, तो ओ एम बट्टे ओ आर। तो ओ एम की वैल्यू कितनी होगी ओ आर कॉस ए, और ओ आर को हमने 1 लिया है तो ओ एम की वैल्यू होगी कॉस ए। तो समीकरण नंबर 1 और 2 नाम दे दिया। जैसे ही हमने इस त्रिभुज में लिया, अब हम नीचे वाले त्रिभुज में लेंगे जिसका एंगल बी है ओ एस एन। इस त्रिभुज में हम साइन बी और कॉस बी लेंगे। साइन बी लेंगे तो लंब है एस एन, लंब बट्टे कर्ण है ओ एस, एस एन बट्टा ओ एस। तो एस एन की वैल्यू मिल गई ओ एस साइन बी, और ओ एस की वैल्यू 1 थी इसलिए एस एन की वैल्यू आ गई साइन बी। सेम इसी प्रकार इसी त्रिभुज में हम क्या काम कर रहे हैं, कॉस बी ले रहे हैं। कॉस बी में आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार है ओ एन और कर्ण है ओ एस, ओ एन बट्टे ओ एस। तो ओ एन की वैल्यू मिल गई ओ एस कॉस बी, और ओ एस की वैल्यू को 1 लिया था तो ओ एन की वैल्यू आ गई हमारे पास कॉस बी। सेम प्रोसीजर चल रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा बस फ़र्क है उसमें। उसके बाद तीसरा स्टेप्स क्या किया था हमने, देख लीजिए। अब हम क्या काम करेंगे, इस त्रिभुज में आर एम को लिखेंगे, ओ आर को लिखेंगे हम ओ एम प्लस एम आर। देखिए ओ एम प्लस एम आर लिखा। इस वेक्टर सदिश को हम अदिश और मात्रक सदिश के रूप में अलग कर लेंगे। ओ एम एक्स अक्ष पर है इसलिए उसका मात्रक सदिश आई कैप है। एम आर वाई अक्ष के अनुदिश है इसलिए उसका अनुदिश मात्रक सदिश जे कैप है। ओ एम की वैल्यू कॉस ए और एम आर की वैल्यू साइन ए रख लिया। सेम उसी प्रकार दूसरा त्रिभुज जो है ओ एन एस, इस त्रिभुज ओ एन एस में हम क्या काम करेंगे, त्रिभुज ओ एन एस में ओ एस को कैसे लिख सकते हैं सदिश के रूप में, ओ एन प्लस एन एस। देख लीजिए ओ एन प्लस एन एस, तो ओ एन प्लस एन एस लिखा। सदिश को अदिश और मात्रक सदिश के रूप में, अदिश और मात्रक सदिश के रूप में अलग कर लिया। ओ एन की वैल्यू कॉस बी, एन एस की वैल्यू साइन बी है। समीकरण नंबर 3 और 4 से रख लिया। अब हमको ये जो दो ओ आर और ओ एस की वैल्यू मिली, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे। ओ आर डॉट ओ एस लिख लिया, राइट हैंड साइड में डॉट, ये वाला डॉट दूसरा वाला लिख लिया। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जानते हैं आप, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड और कॉस दोनों के बीच का कोण। तो ओ आर और ओ एस है तो ओ आर वेक्टर का मॉड, ओ एस वेक्टर का मॉड, और कॉस ओ आर और ओ एस की वैल्यू देख लीजिए आप, देख लीजिए ओ आर और ओ एस की वैल्यू के बीच का एंगल है ए माइनस बी, इसलिए हमने कॉस ए माइनस बी लिखा। और फॉर्मूले में आप जानते हैं कि आई के साथ आई का डॉट 1 होता है इसलिए कॉस ए कॉस बी हो गया 1। आई के साथ जे 0 हो जाएगा, जे के साथ आई 0 हो जाएगा, और जे के साथ जे की वैल्यू 1 होती है इसलिए साइन ए साइन बी। अब हमारे पास जो आर पॉइंट लिया था हमने और जो एस पॉइंट लिया था वो इसकी वैल्यू हम इकाई माने थे, एक माने थे, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। ये हट गया है, हमारे पास मिल गया कॉस ए माइनस बी बराबर आ गया हमारे पास कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों। तो जनरली 90% ये रहता है कि हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज से देता है। तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, समझिए और प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपके लिए बाय बाय बच्चों।